नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। मेरे भाई यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर आपको मैं बता दूं साथियों, इसके पहले भी जो है मैंने आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का, आईटीआई फर्स्ट ईयर फिटर का जो है ट्रेड थ्योरी का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई आपको हमने हल कराया है ना। मैं देख रहा हूँ कि 2023, 2024, 2025 है ना, एक एक सेट मेरे भाई मैंने आपको हल कराया। अभी आपको मैं बता दूं साथियों, टोटल यहाँ पर अगर आप बात करोगे एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से कम 15 से 20 सेट मेरे भाई हर वर्ष जो है एक ट्रेड का जो है सीबीटी परीक्षा के लिए पेपर बनता है ना। तो हमारे पास जो है मेरे भाई हर सेट का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है। मैं लगातार जो है आप लोगों से बोल रहा हूं मेरे भाई कि जो भी भाई बंधु ऐसे हैं जो कुछ भी पढ़ाई ना कर पाए हों, तो आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख के चले जाओगे मेरे भाई, तो भी आपका काम बन जाएगा है ना। और साथ में जो भी भाई बंधु ऐसे हैं जो अच्छा रिजल्ट बनाना चाहते हैं है ना, तो उनको जो है ध्यान रखना है निमी पैटर्न प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर पे जो है विशेष रूप से आपको फोकस देना होगा, क्योंकि एनसीबीटी बोर्ड पे भाई रिपीटेड प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछती है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, आज के क्लास में जो हम बात करने वाले हैं ये जो है आपका जो पेपर है मेरे भाई, आप यहाँ पर देख सकते हो साथियों, ये जो पेपर है आपका 24 जुलाई 2023 में जो है पूछा गया प्रश्न है ना। और ये ट्रेड थ्योरी का तो ऑलरेडी मेरे भाई मैंने एक लॉन्ग क्लास में जो है हल भी करा दिया है। तो आइए साथियों शुरू कर। अब यहाँ पर देखिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले साथियों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी भाई बंधु ऐसे हैं जो चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी जो है मेरे भाई सही टाइम पे क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। क्योंकि यहाँ से प्रश्न साथियों आपको मैं एक दावा और कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ से जो मैं यहाँ पर 75 प्रश्न यानी कि यहाँ पर मैं 3 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराने वाला हूँ मेरे भाई क्लास में, अगर आप इन तीनों पेपर को आप देख लेते हो तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पेपर आएगा मेरे भाई 25 प्रश्नों का, उसमें से जो है आप करीब करीब मेरे भाई 20 से 21 प्रश्न जो है अटेंड कर पाओगे है ना। कहने का मतलब है मेरे भाई कि अभी जब 2023, 2024, 2025 का मैं एक एक सेट का पेपर यहाँ पर हल कराऊंगा, तो आप ही की तरफ से कमेंट मैसेज आएगा कि सर यहाँ पर तो एनसीबीटी बोर्ड सबसे ज़्यादा प्रश्नों को रिपीट करके रखा है। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, पहला प्रश्न क्या कर रखा है कि सही प्रश्न शब्द भरें। अब यहाँ पर जो है कह रखा कि यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द हम भर दें है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन। ठीक है, तो आंसर आप यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। आपको ये भी मैं बता दूं साथियों, जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बहुत ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे मेरे भाई, तो आप बड़े आसानी से जो है प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कर रखा कि व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है। व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है जैसे कि अगर आपके पास जो है आपने देखा होगा, अगर मान के चलिए आप सक्रिय हैं तो आपके अंदर व्यक्तिगत जो है यहाँ पर कमजोरी नहीं है, मेहनती है, आत्मविश्वासी है। जो आलसी होता है मेरे भाई, ये क्या है, आपकी जो है व्यक्तिगत कमजोरी का एक जो है उदाहरण है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा कि जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं। जो जांच करने वाले प्रश्न होते हैं वह आपकी क्या मदद करते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर मदद की बात करते हैं साथियों, तो ये क्या करता है, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट है ना, आप दुकान पे बैठे हैं, उसको आपने सेलिंग कर दिया, ठीक है, उसके बाद जो है आप अपने ग्राहकों के प्रति जो है कैसा व्यवहार और कैसी पहचान व्यक्त करते हैं, तो इसमें जो है ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अभी देखिए साथियों, कल के डेट में भी मैंने आपको जब फीटर ट्रेड का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराया था, तो उसमें भी जो है ये 2025 में भी पूछा था। और यहाँ पर देखिएगा 2023 में भी प्रीवियस ईयर के पेपर में मेरे भाई पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए कर रखा कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। अगर हम जीएसटी के पूरे नाम की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा गुड एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि जीएसटी का पूरा नाम मेरे भाई आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि हर वर्ष जो है यहाँ पर एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से आपके सीबीटी परीक्षा में पूछता है ना। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से
वक्तव्य विवरण सत्य है। अब यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर 3-4 स्टेटमेंट दे रखा है मेरे भाई, इसको जो है आपको पढ़कर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। अब यहाँ पर देखिए पहला कर रखा कि आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्याओं को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। कहने का मतलब कोई भी समस्या हो, अगर उसका आप समाधान ढूंढते हैं तो आपके अंदर एक प्रतिभा आ जाती है कि आप जो है कैसा भी समस्या हो उसका जो है निदान करने की जो है आपके अंदर क्षमता आ जाती है। तो आंसर आपका यहाँ पर तो ए ही बन जाएगा। ठीक है, आगे अगर ऑप्शन की बात करोगे, हमें एक साधारण समस्या को हल करने के लिए एक फोर्स करने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी की समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, ऐसा तो केवल शब्द जो है यहाँ पर निगेटिव बोल रहा है मेरे भाई। किसी भी समस्या का समाधान जरूरी नहीं है। कोई भी समस्या है मेरे भाई, उसका समाधान करना तो 100% जरूरी है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को जो है संशोधित करके उन्हें संक्रमित जो है करता है उसे कहा जाता है। एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, जैसे कि आप जानते होंगे उसको हम क्या कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए, जैसे आपने देखा होगा सर्दी जुकाम अगर किसी को हो जाए तो वो क्या होता है, वायरस के कारण जो है दूसरे भी व्यक्ति को जो है हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या वायरस हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, नैतिकता का अर्थ है। अब यहाँ पर नैतिकता की बात कर रखा है कि नैतिकता का अर्थ क्या होता है। हम यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों तो ये जो है तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है ना। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा जो है कारक जो है यहाँ पर मानव के लिए जो है एक तरीके से आचरण युक्त है और कौन सा आचरण युक्त नहीं है, है ना। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो आंसर तो आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। अभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि अगर आप ये क्लास देख लेते हो मेरे भाई तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आप 25 में से करीब करीब 20 से 21 प्रश्न करके आओगे, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं आपको 3 साल का मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराने वाला हूँ, है ना। और आपको ये भी मैं दावा कर रहा हूँ साथियों कि अगर आप ये क्लास देख लेते हो तो आपके लिए एक तरीके से रामबाण ही होगा मेरे भाई, है ना। क्योंकि आपको बता दें साथियों, यहाँ पर जो है आप 3 साल का जब पेपर देख लोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि कितने प्रश्नों को जो है यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड ने रिपीट कर रखा है ना। तो यहाँ पर देखिएगा जो प्रश्न कर रखा है कि एमएस एक्सेल में सेल में एक सूत्र इंसर्ट सम्मिलित करने के लिए हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करनी चाहिए। किसके साथ शुरू करनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं बराबर, यानी कि आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि जरूरतें, चाहते और विलासिता सही उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कोई भी व्यक्ति हो मेरे भाई, अगर उन्हें जो है ज़रूरत है ना, तो कहने का मतलब उनका जो है किस क्रम में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप देखिएगा, आप मान के चलिए यहाँ गांव से कहीं बाहर जाते हैं, है ना, तो भी वहाँ पर जो है आप सबसे पहले आपका काम होता है हम रहने के लिए जो है यहाँ पर व्यवस्था करते हैं, है ना। दूसरी बात जो है उसके बाद हम ज़रूरत के हिसाब से बाहर खाना या लग्जरी महंगा फ़ोन। ठीक है, तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, ज़रूरतें जो है आपकी क्या विलासिता सही उदाहरण है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मेरे भाई ज़्यादा आपको समझाने और समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ साथियों सीधे जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपसे फैक्ट प्रश्न पूछता है। अगर आप ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ेंगे मेरे भाई तो आपको उत्तर जो है प्रश्न में ही देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज होती है। आमने सामने का मतलब मेरे भाई जैसे कि आप एक दूसरे के आमने सामने बैठकर जो है, जैसे मान के चले एग्जाम्पल के रूप में टीचर जो है जब आपको पढ़ाते हैं तो एक तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, है ना, तो एक तरीके से आपका क्या होता है ये आमने सामने, तो उसमें जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है कितने प्रतिशत तक जो है यहाँ पर काम करती है, तो यहाँ पर जो है 55% तक जो है आपके आमने सामने के संचार में आपका बॉडी लैंग्वेज होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अब देखिए ये प्रश्न भी मेरे भाई अगर मैं बात करूँ तो 2025 अभी जो कल के टाइम पे मैंने आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराया था उसमें भी जो है ये प्रश्न पूछ रखा था कि यहाँ पर जो है
यहाँ पर स्मार्ट में ए का क्या अर्थ है, ए का जो अर्थ है मेरे भाई, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर कर रखा है कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब एमएस एक्सेल वर्क शीट के संग्रह को जो है किस रूप में हम जानते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साथियों, तो आपको भी पता है कि अभी 2025 का जब मैंने पेपर आपको कराया मेरे भाई, तो ये प्रश्न जो है यहाँ पर देखिएगा 2023 का मैं हल करा रहा हूँ, यहाँ पर भी ये प्रश्न आपसे रिपीट कर रखा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक के नाम से जानते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, तो यहाँ पर भी इस प्रश्न को भी मैंने आपको ऑलरेडी हल करा दिया है। कह रखा है कि कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो है सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कर रखा है कि कैलकुलम विट को हम किस रूप में जाना जाता है ना, के रूप में जाना जाता है। तो इसको जो है अगर मैं आपको बात करूँ साथियों, तो ये प्रश्न जो है 2025 में भी पूछा गया है ना। अब यहाँ पर देखेगा तो इसको जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपके रिज्यूम के अंतर्गत आ जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न अब कभी कभी आपसे पूछ लेता है मेरे भाई कि रिज्यूम है, रिज्यूम क्या है, जैसे कि कई डाटा आपका, जैसे कि कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन अलग अलग है ना, उस क्वालिफिकेशन को मेरे भाई एक जगह आप क्या करते हैं, संग्रहित कर देते हैं। तो आंसर की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है। कौन सा कारक लोगों को जो है मोटिवेट करने में जो है मदद करता है, तो ये जो है घबराहट न होना है ना। जो घबराहट न होना मेरे भाई, ये जो है जैसे कि मान के चले आप कहीं पर हैं, वहाँ पर आप घबरा रहे हैं है ना, तो ऐसे कंडीशन में कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर घबराहट न होना, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे कर रखा कि माल के उत्पादन में लगे उद्योगों को के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब कहीं पर भी कोई भी मटेरियल बन रहा है मेरे भाई, वहाँ पर जो है आपका उत्पादन हो रहा है, तो ये जो है आपका विनिर्माण उद्योग हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होती है। कहने का मतलब अगर कोई गुस्से में है तो उसकी जो है बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, वह जो है आक्रामक होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ तो ISDO का जो है पूरा नाम, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इसका जो है पूरा नाम रट लेना है मेरे भाई, क्योंकि हर वर्ष जो है ये प्रश्न आप लोगों को जो है NCBT बोर्ड मेरे भाई पूछता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ तो चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन सा यहाँ पर डोज है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है हमको क्या करना चाहिए, दूसरों की जो है सबसे पहले सुनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया आपको देना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। अब यहाँ पर देखिए साथियों, इसके पहले भी जो है मैंने आपको जो है इसके बारे में बताया था है ना। अलग अलग आपको यहाँ पर वाक्य दे रखा है ना, उसको जो है आपको सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर आपका जो सही क्रम हो जाएगा मेरे भाई, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे कर रखा है कि बोलने में बाधा क्या डालता है। बोलने में बाधा क्या डालता है, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बोलने में जो बाधा डालता है ना, कौन डालता है, घबराहट। जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, वहाँ पर आप स्पीच दे रहे हैं, मान के चलिए आपके अंदर घबराहट आ रही है, तो आप सही ढंग से वहाँ पर बोल नहीं सकते है ना। तो आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करने की क्षमता। अब यहाँ पर जो स्किल होता है
स्किल करने की क्षमता, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या पूछ रखा था मेरे भाई, एनसीवीटी बोर्ड की तरफ से मान है। अब यहाँ पर मान है, अब यह क्या है, यहाँ पर देखिए हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को जो है प्रेरित करता है। यह सभी का मूल्य समान है, बहुत कीमती, समयनिष्ठ नहीं। ये जो है हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को जो है प्रेरित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, अगर मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ तो सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है। सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो जैसे आप देखते होंगे सोशल नेटवर्किंग का मतलब मेरे भाई सीधे तौर पे जैसे आप एग्जाम्पल मोबाइल का ही ले लीजिए, है ना। तो अगर आप देखते होंगे क्या होता है, हैबिट बन जाता है कि हाँ हम 1 घंटे 2 घंटे मोबाइल चला रहे हैं तो उसको चलाएंगे ही चलाएंगे, है ना। तो ये क्या होता है, लत, बुरी आदत होना, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी, किसी का आपको आदत नहीं बनाना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, रिक्त में सही शब्द भरे। अब यहाँ पर जो सही शब्द है मेरे भाई, कहने का मतलब इस सेंटेंस को जो है एक सुचारू वाक्य बनाएगा। तो ये जो है आपका दे आर गुड फ्रेंड्स, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए साथियों अब हम जो है 2024 का पेपर हल करते हैं। ये तो आपका जो है 2023 का पेपर था। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा ऐसे ही आपको जो है यहाँ पर अलग अलग डेट का अलग अलग जो है पाली का जो है आपको यहाँ पर हम पेपर हल कराएंगे, क्योंकि आपको मैं बता दूं साथियों हर वर्ष एनसीवीटी बोर्ड आपके करीब करीब एक ट्रेड का मेरे भाई 15 से 20 सेट प्रीवियस ईयर का पेपर बनाता है ना। तो कहने का मतलब 20 से 25 सेट बनते होंगे, है ना। तो उसमें जो है हर सेट में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। तो उसी के बारे में साथियों हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो आइए साथियों हम जो है अगले पेपर के पे बात करते हैं। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपका सीधे तौर पे देखिए इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर 6 सितंबर 2024 में जो है आपके यह पेपर पूछा गया और टाइमिंग आप देख सकते हो 12 बजे से 2 बजे के बीच में जो है ये पेपर पूछा गया था। बाकी अगर आप ट्रेड की बात करोगे मेरे भाई तो ट्रेड का जो है मैंने आपको यहाँ पर हल करा दिया है, ठीक है। अगर आप क्लास न देखे हो मेरे भाई तो आप जो है क्लास देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है आपके सीबीटी परीक्षा में, है ना। तो आइए साथियों हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो है प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो पीडीएफ है मेरे भाई अभी मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड भी करवा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से जो है आप लोग डाउनलोड करके आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी साथियों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि जो भी भाई बंधु चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र या दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपका जो पेपर होता है मेरे भाई 4 पार्ट में पूछा जाता है ना। तो अब यहाँ पर देखिए चौथे पार्ट में जो पेपर पूछा गया आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पूछा गया, इसमें जो है आपके टोटल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा कि कट कमांड के लिए एक शॉर्टकट की क्या है। कट कमांड के लिए हम जो है किस की का जो है यहाँ पर उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो है Ctrl+X का जो है हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर लक्ष्य जो है 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य, है ना। कुछ लक्ष्य आप जो है बहुत लंबे समय के लिए लेते हैं और कुछ लक्ष्य जो है आप कुछ समय के लिए लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। 2 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा कि वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिसे कहा जाता है। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिसे कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, होमोफोन कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। तो ये जो है आपका जैसे अब देखिए साथियों अभी जो है 2025 का जो मैंने आपको पेपर हल कराया, आप देखिएगा 2024 में भी आपको यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है ना। अब ये जो आपका होता है मेरे भाई, अगर आप
कॉल से रिलेटेड या टेलीफोन से रिलेटेड की बात करोगे तो पिकअप भी होता है, होल्ड ऑन भी होता है, कॉल बैक भी होता है, लेकिन मेकअप नहीं होता। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि इंटरव्यू एटिकेट में डोज क्या है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है आपका कॉन्स अप्रोच के बारे में पूछ रखा है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या, अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे यहाँ पर कर रखा है कि एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस या ईमेल का पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। तो हम किस में ऐड करते हैं मेरे भाई, सीसी में जो है हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आपको मैं बता दूं साथियों, कंप्यूटर से रिलेटेड जो है करीब करीब आपके जो है सीबीटी परीक्षा में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मेरे भाई 3 से 4 प्रश्न जो है हर वर्ष पूछता है ना। अब देखिएगा यहाँ पर जो है अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है, कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से जो है बनता है। क्या बनता है, अब यहाँ पर समानता की बात कर रखा है, एकता की बात कर रखा है, यहाँ पर विविधता की बात कर रखा है, समाज। तो ये जो है आपका जो क्या हो जाएगा, विविधता हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि साक्षरता काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है। अगला कदम की अगर मैं बात करता हूं साथियों तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, साक्षरता में जाएं, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई देख के जाते हो, जो भी भाई बंधु ऐसे हैं जो कुछ भी ना पढ़े हो, आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि आप जो है प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देख के जाना, है ना। अगर आप इतना भी कर लेते हो मेरे भाई तो भी आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर कर रखा है कि कौन ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है, कौन ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है किसी को पासवर्ड बताना। अब यहाँ पर देखिए साथियों, मैंने आपको कल भी जो है इस प्रश्न के बारे में बात किया था, है ना, रिपीटेड प्रश्न है मेरे भाई। यहाँ पर सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में मेरे भाई आप अपने मोबाइल में ही आप सुरक्षा लगा के रखे हैं, जैसे आप पैटर्न, है ना, अगर उस पैटर्न को आप सभी को बता दे रहे हैं तो उस सुरक्षा का कोई मतलब नहीं रह गया, है ना। तो यहाँ पर जो है किसी को कोई भी पासवर्ड बताना, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, अभी आपको मैंने जब 2023 का पेपर हल कराया तो उसमें मैंने आपको दिखाया कि जीएसटी का जो है बार बार जो है यहाँ पर पूरा नाम पूछ रखा है। अब यहाँ पर देखिए आपसे जीडीपी का जो है पूरा नाम आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि आर्थिक विकास में उद्यमी की जो है भूमिका क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। कर रखा है कि आर्थिक विकास में जो है उद्यमी की भूमिका क्या है, और आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई 2025 में भी और 2024 में भी ये प्रश्न रिपीट किया गया है ना। अब यहाँ पर देखिएगा आप, प्रति व्यक्ति आय में सुधार, प्रति व्यक्ति में जो है एक उद्यमी क्या करता है, सुधार करता है मेरे भाई। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं, कंप्यूटर प्रणाली में होते क्या है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पर जो है अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पर जो है अगला प्रश्न कर रखा है कि जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के हिस्सा होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, जन्म तिथि, अस्थायी पता जानकारी आपकी जो है रिज्यूम के हिस्सा जो होते हैं मेरे भाई, आपके व्यक्तिगत वहाँ पर विवरण को जो है अंकित किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। ये जो है कहने का मतलब, अब यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है कि सभी धर्मों पर जो है हमको जो है क्या करना चाहिए, एक समान जो है यहाँ पर व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो है अगर अलग अलग किया जा रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है या हम नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में ये जो है धर्म निरपेक्ष देश माना जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा।
देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि कह रखा है कि सक्रिय आवाज़ जो है कौन सा है। अब यहाँ पर सक्रिय आवाज़ की बात कर रखा है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए राम हैज पास्ड द एग्जाम, ठीक है। तो आंसर आपका ये सेंटेंस जो है आपके सक्रिय आवाज़ के अंतर्गत आएगा, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि आपके रिज्यूम में मुख्य शीर्षकों को जो है रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूँ तो अभी जब 2025 का मैं पेपर कराऊंगा ना, तो आप देखिएगा ये प्रश्न कितनी बार जो है 2025 में भी मेरे भाई रिपीट किया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। कंट्रोल प्लस यू का हम उपयोग करते हैं। तो आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे मेरे भाई कह रखा है कि यहाँ पर देखिएगा ध्यान। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है। ऑनलाइन भुगतान ऐप का मतलब मेरे भाई किस ऐप के माध्यम से आप पैसे का जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपको भी पता है कि फ़ोनपे से कर सकते हैं, आप पेटीएम से कर सकते हैं और जो है गूगल पे से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इंडिया पे का नाम कहीं नहीं सुना होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं, देखिए यहाँ जो है आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति जो है हमेशा किस लिए तैयार रहता है। वह चुप रहने में जो है भलाई समझता है, या अमीर बनने में, या आराम करने में। उसका मेन उद्देश्य होता है बढ़ो, बदलो और सीखो, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि कठिन कौशल है। अब यहाँ पर जो है कठिन कौशल की अगर मैं बात करूँ, मौखिक अंग्रेजी ये तो आपका आसान है, त्वरित शिक्षार्थी, समय प्रबंधन, तो आपके जो है 60 WPM टाइपिंग स्पीड, है ना। अब यहाँ पर जो है आपका आंसर बी बन जाएगा। अगला देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपका कर रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए ईट है, शोरबा है, मरम्मत है, ये जो है गरम जो है आपका वर्णनात्मक शब्द है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या क्या बन जाएगा, यहाँ पर डी बन जाएगा, ठीक है। वर्णनात्मक शब्द है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिएगा क्या कर रखा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये जो है प्रत्येक ग्राहक को जो है समान प्रश्न पूछे। ऐसा तो करेंगे नहीं आप, है ना। हर ग्राहक से जो है आपको अलग अलग प्रश्न पूछना पड़ेगा, ठीक। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई कि सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर की जाएंगी। अब यहाँ पर देखिएगा कहने का मतलब जो फाइलें आप डिलीट कर दिए हैं उसको हम कहाँ पर संग्रहित करते हैं, जिससे कि हम उसको रिसाइक्लिंग कर सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा मेरे भाई जैसे आप मोबाइल में ही कोई भी फ़ोटो या वीडियो डिलीट कर देते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है, उसको हम रिसाइक्लिंग पिन से ले आकर जो है अपने फ़ोन मेमोरी में ला लेते हैं। तो ये जो है आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अब देखिए आपका प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज होती है कितने प्रतिशत तक काम करती है। अभी आपको 2023 के भी पेपर में मैंने आपको हल कराया मेरे भाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2024 में भी एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से आपके सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आपकी बॉडी जो है 55% तक क्या करती है, काम करता है, ठीक। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि मैं एक बिल्डर हूँ, मैं साथ कार्य करता हूँ। मैं एक बिल्डर हूँ, मैं साथ कार्य करता हूँ। किसके साथ आप काम करेंगे मेरे भाई। आप यहाँ पर देखिएगा वेल्डिंग उपकरण के साथ आप काम करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा, ठीक है। ये रहा साथियों आपका 2024 का जो है पेपर, है ना। अब आइए हम बात करते हैं 2025 के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। अब आप यहाँ पढ़ते हो साथियों सीधे तौर पे 8 अगस्त 2025 के सीबीटी परीक्षा में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पूछा गया प्रश्न। और ये जो आईटीआई फीटर फर्स्ट ईयर है मेरे भाई, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मेरे भाई सभी में जो है सेम पूछे ही जाते हैं। आपका सिलेबस सेम है मेरे भाई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। अब देखिए साथियों यहाँ है मैं आपको 2025 का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हल कराने वाला हूँ, है ना।
और देखिएगा साथियों, आप लोगों के ही बीच में से कमेंट आप लोग करेंगे कि सर सबसे ज़्यादा प्रश्नों को जो है यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से रिपीट किया गया है। साथियों, इस वीडियो को हमने टाइपिंग इसलिए नहीं करा क्योंकि आपको जो है विथ प्रूफ के साथ मैं दिखाना चाहता था कि आप देख लीजिए कि अलग अलग जो है वर्षों में जो है बार बार एनसीईआरटी बोर्ड यहाँ पर प्रश्नों को रिपीट कर रखा है। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको हम किसके रूप में जानते हैं? वर्कबुक के रूप में जानते हैं। अगर आपने मेरे भाई पहला 2023 और 2024 का प्रीवियस ईयर का पेपर हल कर लिया ना, अब 2025 के प्रीवियस ईयर के पेपर को मेरे भाई आप कहेंगे कि यहाँ पर दोनों मिलाकर यहाँ पर पूछ लिया गया है ना। अब यहाँ पर देखिएगा तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए रिपीटेड प्रश्न है कि नहीं है। मोटिवेशन को जो है यहाँ पर वर्गीकृत किया जाता है। किसके लिए आपके वर्गीकृत किया जाता है मेरे भाई? आपके आंतरिक और बाह्य के लिए जो है क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, आप लोगों के सामने प्रश्न है, ये जो है 2023 में पूछा गया था, पुनः जो है 2025 में रिपीट कर दिया गया। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ रखा है। तो यहाँ पर जीएसटी का पूरा नाम तो आपको पता ही होगा, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ तो विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के जो है प्लेटफार्म को कहा जाता है। प्लेटफार्म को हम क्या कहते हैं? तो ये जो है आपको क्या कहते हैं? विज्ञापन कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। किसके लिए तैयार रहता है? बढ़ने, बदलने और सीखने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई कितना जो है यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड ने प्रश्नों को रिपीट कर रखा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है मेरे भाई कि जन्म तिथि, अस्थाई पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के हिस्सा होता है। आपको मैं बता दूं साथियों, अभी 3 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार ITI अवधेश पे अपलोड करवा दूंगा और आप लोग जो है वहाँ से जो है PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और 3 साल का आप मैच कराइएगा, है ना। देखिएगा आपको जो है करीब करीब 80 से 85% प्रश्न मेरे भाई आपसे रिपीटेड प्रश्न पूछा गया है एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से, है ना। और इसी तरीके से आपके ट्रेड थ्योरी में भी है मेरे भाई, है ना। केवल यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड थ्योरी में भी आपके रिपीटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी का हिस्सा होता है, तो व्यक्तिगत विवरण का जो है हिस्सा होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, सीधे तौर पर रिपीटेड प्रश्न है। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या होता है? उद्योग क्रांति होती है मेरे भाई। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, अब ये देखिए ये प्रश्न जो है थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर कर रखा है कि क्रिया के प्रेजेंट। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, अगर मैं बात करूँ तो ये 2023 के सीबीटी परीक्षा में नहीं पूछा गया, लेकिन 2025 के सीबीटी परीक्षा में 4 बार जो है ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो ई जब पासिंग हो जाएगा तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। अभी तो 2025 के जो अलग अलग डेट में मेरे भाई पेपर हुए हैं उनमें भी मैं आपको जब यहाँ पर पेपर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर प्रश्न कितनी बार जो है एनसीईआरटी बोर्ड यहाँ पर रिपीट कर रहा है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से हम इसको क्या कहेंगे? इसको जो है लंबे समय तक समस्या के बारे में जो है सोचते रहना। आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न भी मेरे भाई आपसे यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रखा है ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसका जो है पूरा नाम पूछ रखा है। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला मेरे भाई कि एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से आप लोगों के हर वर्ष जो है 3 से 4 प्रश्न जो है सीधे तौर पे आपसे पूरा नाम पूछता है। एनएपीएस का जो है मतलब पूछ रखा है एक तरीके से। अगर मैं बात करूं तो पूरा नाम आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? नेशनल अप्रेंटिसशिप
प्रमोशन स्कीम हो जाएगा, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या करेगा। अब ये भी प्रश्न आप देख सकते हैं मेरे भाई, रिपीटेड प्रश्न है। कहा कि आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को जो है रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का जो है उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, Ctrl+U का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपसे क्या कर रखा है कि उद्यमिता को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसमें जो है स्वरोजगार होता है मेरे भाई। ठीक है, एक जो आपका उद्यमिता होता है ये क्या होता है, स्वरोजगार के श्रेणी में आता है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर कर रखा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। और आपको मेरे भाई बचपन से ही आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि कंप्यूटर की जो मस्तिष्क होती है आपका, हम किसको कहते हैं, CPU को कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर जो है अगला प्रश्न कर रखा है कि अनुचित पद को पहचानिए। अनुचित पद को पहचाने मेरे भाई, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन हरित प्रदूषण आपने कभी नहीं सुना होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो पीसी से टेलीफोन लाइन जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके CBT परीक्षा के लिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं साथियों, आप लोगों के CBT परीक्षा में चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, सभी ट्रेड के लिए मेरे भाई ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको मैं बता दूं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मेरे भाई, चाहे आप ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, है ना, चाहे आप ITI सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, सभी में पूछा जाता है। लेकिन थोड़ा सा सिलेबस में जो है बदलाव है। लेकिन ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, सभी के लिए जो है ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है हम किसका उपयोग करते हैं, मॉडेम का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपसे क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है, अब यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, ये भी प्रश्न आपका जो है रिपीटेड है। कर रखा है कि सूचना सुरक्षा के संबंध में कौन सी बात नहीं करनी चाहिए, कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपका कोई सेफ्टी लॉकर है मेरे भाई, उसमें आपने पासवर्ड एंट्री कर दिया, तो उस पासवर्ड को अगर आप किसी को बता रहे हैं या मोबाइल में आप पैटर्न लगा दिए, अगर आप किसी को बता दे रहे हैं तो उस पैटर्न का कोई मतलब नहीं रह गया। किसी को भी पासवर्ड बताना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि रिक्त स्थान में जो है आपको यहाँ पर क्या फिलअप करना। अभी जो है मैंने आपको ये प्रश्न हल कराया मेरे भाई, है ना, तो ये जो है आपका हर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ये प्रश्न जो है आपके 2023 में भी पूछा गया और 2024 में भी पूछा गया। अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो है थोड़ा सा अलग है। डीप लर्निंग डेटा में ढूंढता है। डीप लर्निंग डेटा में हम क्या ढूंढते हैं, पैटर्न को ढूंढते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे मेरे भाई कर रखा है कि आपने ग्राहकों को बधाई दी। ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए, चुने। अब यहाँ पर जो है मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, है ना, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये प्रश्न मेरे भाई अभी आपको जो है 2023 के CBT परीक्षा में मैंने आपको हल कराया। अभी इसी क्लास में जब मैंने आपको पहले क्लास में जो है पहली बार जो है मैंने आपको 2023, उसके बाद 2024, अब जो है 2025 का पेपर हल करा रहा हूँ। अब ये यहाँ पर देखिए स्मार्ट लक्ष्य में यम का क्या अर्थ है। स्मार्ट लक्ष्य में यम का जो अर्थ है मेरे भाई, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है ये भी प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर रिपीट किया गया है। तो ये जो है आपका क्या समस्याओं को सुलझाने का रवैया, उत्साह, रचनात्मक, तो ये निगेटिव पूछ रखा है आपसे, तो आपका उदासीन हो जाएगा। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, है ना। एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, समानता बोलेंगे मेरे भाई। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर हर सेल्फ से रिलेटेड मेरे भाई, यहाँ पर
2025 में जो है सीबीटी परीक्षा में आपके 2 प्रश्न जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में रिपीट किए गए। अब यहाँ पर देखिएगा, रिक्त स्थान में उचित प्रोनाउन के साथ भरे। अब यहाँ पर सी मेड दिस केक हरसेल्फ हो जाएगा, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या करेगा, और ये प्रश्न तो मेरे भाई आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको तो जानते ही होंगे। डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होती है? डेबिट कार्ड में जो है कितने अंकों की संख्या होती है? तो टोटल उसमें जो अंक होते हैं मेरे भाई 16 अंक होते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि प्रश्न पूछते समय प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ सीधे तौर पे जो भी प्रश्न आप किसी से पूछिए तो ओपन एंड क्लोज एंडेड होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब स्टार्टिंग भी होना चाहिए, उसका अंत भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग कर दीजिए और बीच में जो है आप क्या पूछना चाह रहे हैं उसके बारे में बात ही नहीं किया और लास्ट में आपने एंड कर दिया, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। तो ये रहा साथियों आज की क्लास। इसमें जो है मैंने आपको 2023 और 2024 2025 का जो है मैंने आपको यहाँ पर पेपर हल कराया। आपको मैं बता दूँ साथियों, हर वर्ष एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से करीब करीब हर ट्रेड का मेरे भाई 15 से 20 सेट पेपर बनता है ना। इसमें जो है अलग अलग डेट पे मेरे भाई अलग अलग स्टूडेंट के जो है पेपर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको यहाँ पर मैं लगातार आप लोगों से बोल रहा हूँ मेरे भाई कि यहाँ पर जो है करीब करीब मैं 15 से 20 सेट मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हल करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है मेरे भाई। जो भी भाई बंधु ऐसे हैं जो अभी तक कुछ भी पढ़ाई न किए हों, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख के चले जाते हो मेरे भाई तो भी आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बोर्ड मेरे भाई अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रश्नों को आपको रिपीट करता है, ठीक है। बाकी साथियों किसी भी प्रश्न को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या साथ में जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है मेरे भाई उस पर भी जो है आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा विकल्प आपको मैं बता दूं साथियों, ये पेपर तीनों पेपर आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार ITI अवधेश पे अपलोड करवा दे रहा हूं। आप लोग वहां से जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि वहां से आप जो है डाउनलोड करके मैच करा लीजिए, है ना, कि प्रश्नों को कहां से ज़्यादा रिपीट किया गया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद भी है साथियों कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा साथियों कि जो भी भाई बंधु चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।